प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 12 क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301 और विषय का नाम है हिंदी। न्यू सिलेबस के अनुसार पाठ नंबर 3। इस पाठ में आप पढ़ने वाले हैं बिहारी और पद्माकर की रचनाएं। बिहारी जी के 4 दोहे और पद्माकर जी की फाग कविता, जो मैं आपको न्यू सिलेबस के अनुसार समझाऊंगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे छात्रों, जो कुछ भी आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वह सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं पाठ नंबर 3 की तरफ। और यहाँ पर बिहारी जी के कुछ दोहे हैं। मैं आपको सारे दोहे एक एक करके अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो पहला दोहा है, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय। इस दोहे में बिहारी जी भगवान कृष्ण के साथ अपने प्यार को बढ़ाते हुए अपना दोस्त और अपना भाई समझकर उनसे शिकायत कर रहे हैं। और क्या शिकायत कर रहे हैं? हे भगवान कृष्ण, मुझ जैसा दीन इंसान आपको इतनी देर से याद कर रहा है, इतने समय से आपके सामने प्रार्थना कर रहा है, फिर भी आप मेरी सहायता नहीं करते हैं। क्या तुमको जग यानी कि इस संसार की हवा लग गई है? तुमहु लागी जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, हे जगन्नाथ, क्या आपको भी इस संसार की हवा लग चुकी है? जगवाय यानी कि जगत की हवा लग चुकी है। तो इस दोहे में बिहारी जी अपने भगवान कृष्ण को अपने दुख के बारे में बताते हुए अपनी शिकायतें कर रहे हैं। अगला दोहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात है या पाए बौराय। यहाँ पर बिहारी जी कनक के 2 अर्थ बताते हैं। एक कनक का मतलब होता है सोना यानी कि गोल्ड, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा वह फल होता है जो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है, जिसमें कांटे लगे रहते हैं। यह काफी नशीला फल होता है, यानी कि इस धतूरे को खाकर बहुत जबरदस्त नशा होता है। तो यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं, एक कनक तो सोना है और दूसरा कनक धतूरा है। तो इस संसार में धतूरे का नशा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका नशा तो 2 या 3 दिन में उतर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति गोल्ड अर्थात प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का नशा करते हैं वो बौरा जाते हैं, और वह अधिक घातक है। यानी कि धतूरे के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है संपत्ति, सोने और प्रॉपर्टी का नशा। ऐसा इस दोहे में बिहारी जी समझाते हैं। अगला दोहा है, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। इस दोहे में बिहारी जी भगवान कृष्ण और गोपियों के प्यार को दर्शाते हैं। किस प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण को परेशान करने के लिए उनकी बांसुरी को, उनकी मुरली को छिपा देती हैं, और जब भगवान कृष्ण गोपियों से वह मुरली वापस मांगने जाते हैं तो वह एक दूसरे की तरफ इशारा कर देती हैं और भगवान कृष्ण को परेशान करती हैं। वास्तव में गोपियां भगवान कृष्ण से बात करना चाहती हैं और उनसे बातों का आनंद लेने के लिए गोपियां बांसुरी को एक माध्यम बनाती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण गोपियों की बातों का आनंद लेते हैं, इस शरारत का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर गोपियों और भगवान कृष्ण के प्यार को दर्शाया गया है। अगला दोहा है, कहलाने एकत बसत, यानी कहने के लिए तो एक जगह ही बसते हैं। आहे मयूर मृग बाग, जगत तपोवंशों कियो, दीरथ दाग निदाग। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं, यानी कि ऋषि मुनि साधु संत वन के अंदर तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या के प्रभाव से जो वन है तपोवन जैसा हो गया है, जिसके कारण अहि मयूर मृग बाघ यानी कि हिरन और बाघ, मयूर यानी कि मोर, अहे यानी कि सांप, जो चारों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। बाघ हिरन को खा जाता है, मयूर
अहे सांप को खा जाता है, लेकिन ऋषि मुनि की तपस्या के प्रभाव से यह सब एक हो गए हैं। यह जगत यानी कि यह दुनिया तपोवन जैसा कर दिया गया है, ऐसा इस दोहे में बिहारी जी समझाते हैं। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं इस पाठ के एमसीक्यू की तरफ। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, बिहारी के दोहे में श्री कृष्ण के लिए संबोधन नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण को क्या नहीं बोला गया है? दीन। दीन बिहारी अपने आप को बोलते हैं, श्री कृष्ण को नहीं बोलते। कनक कनकते सौगुनी दोहे का संबंध है किससे? नीति से, यानी कि अच्छी बात यहां पर बताने की कोशिश की गई है। कृष्ण से बात करने का आनंद पाने के लिए गोपियां क्या करती हैं? भगवान कृष्ण से बात करने के लिए गोपियां मुरली अर्थात बांसुरी को छिपा देती हैं। कहलाने एकत बसत दोहे में किस ऋतु का प्रभाव चित्रित है? यहां पर ग्रीष्म अर्थात गर्मी का प्रभाव चित्रित है। कब को टेरत दीन रट दोहे में उलाहना देने के कारण कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? यानी कि जब बिहारी जी भगवान कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं तो कौन सा भाव, कौन सी विचार व्यक्त हुए हैं? अंतरंगता यानी कि अपनेपन का भाव प्रकट हुआ है। जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार? क्योंकि यहां पर ज शब्द की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, तो यहां पर हो गया अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। कनक कनक ते सौगुनी, यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर यमक अलंकार है, क्योंकि कनक शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। जब किसी दोहे में या किसी पद में कोई शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है और दोनों का मतलब अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी दोहे में किसका प्रभाव सौगुना अधिक कहा गया है? धन का, यानी कि संपत्ति का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कनक के 2 अर्थ हैं, सोना और धतूरा। तो यहां पर सौगुना प्रभाव किसका बताया गया है? धन का। गोपियां कृष्ण से बांसुरी देने की बात कहकर मुकर जाती हैं। क्यों मुकर जाती हैं? क्योंकि वह चाहती हैं कृष्ण उनसे बातें करें। गोपियां कृष्ण के बातों का आनंद लेना चाहती हैं, इसलिए गोपियां बांसुरी देने की बात कहकर मुकर जाती हैं। कवि ने ग्रीष्म में जगत को तपोवन सा कहा है। क्यों कहा गया है? क्योंकि तपोवन के अंदर एक दूसरे के दुश्मन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाघ और हिरण भी साथ साथ रहते हैं। दीरत दाग निधाद में कौन सा अलंकार है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, यहां पर भी एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहां पर हो गया अनुप्रास अलंकार। तो ये थे इस पाठ के कुछ एमसीक्यू। अब मैं चलता हूं इसी पाठ में पद्माकर की तरफ। देखिए, पद्माकर जी की बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं ये। उन्होंने कृष्ण जी के लिए लिखा है। गोपियां और कृष्ण के प्यार के बारे में इन्होंने लिखा है। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल। भगवान कृष्ण के साथ गोपियां होली खेल रही हैं। फागुन का महीना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फाग। फाग में गोपियां भगवान कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं और होली खेलते खेलते गोपियों की आंख में गुलाल चला जाता है। जब गोपियां अपना चेहरा धोती हैं तो गुलाल तो उनकी आंखों से निकल जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की यादें गोपियों के दिल और दिमाग में बस जाती हैं, तो यह फाग लिखा गया। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल। नंदलाल यानी कि भगवान कृष्ण और गुलाल दोनों आंखों में एक साथ बस गए हैं। धोए धोए हारी, यानी कि अब आंखों को और चेहरे को धो धो कर गोपियां थक चुकी हैं।
अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, यानी कि अब कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। कैसे करूं, कहां जाऊं, कासे कहूं, कौन सुने। अब गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, कैसे कहूं, किसको बताऊं, कोई तो तरीका होगा, कोई तो निकासो, जासे दर्द बढ़े नहीं। यानी कि जो दर्द है, जो भगवान कृष्ण की यादें हैं, वो ज्यादा ना सताएं। अरी मेरी वीर, जैसे तैसे इन आखन में, कढ़ी गो अबीर, पे अहीर तो कड़े नहीं। यानी कि अबीर अर्थात गुलाल तो निकल गया है, लेकिन अहीर, अहीर यानी कि यादव, यादव यानी कि भगवान कृष्ण तो नहीं निकल रहे हैं। इस प्रकार फाग में भगवान कृष्ण और गोपियों के प्यार को होली के माध्यम से दर्शाया गया है। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ। गोपिका की ओर एक साथ कौन दौड़े हैं। यानी कि जो गोपियां हैं उनकी तरफ एक साथ कौन दौड़े हैं, गुलाल और नंदलाल। नंदलाल यानी भगवान कृष्ण और गुलाल। कौन से दो शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यानी कि नंदलाल और अहीर, नंदलाल भी भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है और अहीर शब्द को भी भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तिहारी सौ, तिहारी सौ ब्रजभाषा का शब्द है, यानी कि तुम्हारी कसम। और कसम कब खाई जाती है, किसी को विश्वास दिलाने के लिए, विश्वसनीयता के लिए। तो तिहारी सौ कहकर गोपियां प्रकट करना चाहती हैं, क्या प्रकट करना चाहती हैं, विश्वसनीयता, यानी कि भरोसा दिलाना चाहती हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बिहारी और फाग दोनों के बारे में पढ़ाया है। अब चलते हैं इस पाठ नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो इस पाठ के अंत में किताब में दिए गए हैं। तो कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया की हवा लग गई है। कवि अर्थात बिहारी ने भगवान कृष्ण को ऐसा क्यों कहा गया है कि हे जगन्नाथ, आपको भी हवा लग गई है। क्योंकि बिहारी जी कहते हैं, मुझ जैसे दीन की आपको फरियाद सुनाई नहीं पड़ रही है, आप इतने व्यस्त हो गए हैं, आपको भी इस दुनिया की हवा लग गई है। तो यहां पर बिहारी शिकायत कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है, ये आपने कहां सीखा। कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक से 100 गुनी जो दोहा है उसमें यहां पर बताया गया है, मादक पदार्थ यानी कि धतूरे से भी ज्यादा नशा, 100 गुना नशा संपत्ति का होता है। निम्नलिखित दोहे की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यह आप कर चुके हैं। यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि ऋषि मुनि की तपस्या की वजह से जो वन है उसमें बाघ और हिरन, जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो भी पास आ गए। मयूर और सांप, वो भी एक दूसरे के पास आ गए हैं, साधु संतों की तपस्या की वजह से, तपस्या के प्रभाव की वजह से। पद्माकर की कविता में गोपियां अपनी किस व्यवस्था का वर्णन कर रही हैं। गोपियों की आंख से गुलाल तो निकल गया है, लेकिन भगवान कृष्ण की यादें बाहर नहीं निकली हैं, वह अपनी इस व्यवस्था का वर्णन कर रही हैं। अहीर, अहीर किसे कहा गया है, अहीर भगवान कृष्ण को कहा गया है। और अबीर, अबीर किसको कहा गया है, गुलाल को कहा गया है।